नेक्स्ट टॉपिक है लिनक्स। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्म में हम विंडोज़ का यूज़ करते हैं, डॉस का यूज़ करते हैं। अगर मोबाइल के एनवायरनमेंट की बात की जाए तो जिस तरह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि गूगल का है, या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाती है जब एप्पल के मोबाइल फ़ोन की बात आती है, उसी तरह से लिनक्स भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। पिछली क्लासेस में हमने समझा था कि कंप्यूटर सिस्टम में यदि कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं भी है, जैसे फोटोशॉप नहीं है, टेली नहीं है या कोरल ड्रॉ नहीं है, तो हम उससे रिलेटेड ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कंप्यूटर तो स्टार्ट हो ही जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बेस पे नहीं चलता है। कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्म में यूजुअली हम लोग विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसी कैटेगरी में लिनक्स का भी नाम आता है और बहुत ही परफेक्शन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। विंडोज़ के कंपैरिजन में लाइनक्स को ज़्यादा पावरफुली कहा जाएगा। रीज़न उसका ये है कि विंडोज़ के सभी वर्जन परफेक्ट मल्टी यूज़र नहीं है। मल्टी यूज़र जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उस स्थिति में यूज़र्स की संख्या बढ़ जाती है। जैसे 5 कंप्यूटर सिस्टम हमने आपस में कनेक्ट किए, तो उस सिचुएशन में 5 यूज़र्स उन 5 सिस्टम्स पे रहेंगे। हर एक यूज़र कम से कम एक कमांड तो सप्लाई करेगा ही, तो 5 यूज़र्स कम से कम एक टाइम में 5 कमांड्स सप्लाई करेंगे, 5 तरह के निर्देश कंप्यूटर को देंगे। अब इस सिचुएशन में जब 5 यूज़र्स होंगे तो 5 तरह की कमांड्स मिनिमम होंगी। मतलब अगर एक यूज़र कम से कम अगर सिस्टम पे बैठा है तो एक इंस्ट्रक्शन तो देगा ही, तो 5 यूज़र कम से कम 5 तरह की कमांड्स तो जनरेट करेंगे ही। ये कम से कम की बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा तो गिनती नहीं है। 15 इंस्ट्रक्शंस हो या 20 इंस्ट्रक्शंस हो, कितने भी इंस्ट्रक्शंस, कितने भी निर्देश हो सकते हैं। अब उन सभी निर्देशों को रिसीव करना और उन निर्देशों के अनुसार ऑपरेशन करना, फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हर एक उस यूज़र को देना जिस यूज़र से रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी। अब ये भी नहीं हो सकता कि किसी यूज़र से हमें कोई रिक्वेस्ट रिसीव हुई हो, उसका जवाब हमने किसी और यूज़र को दिया, या किसी और यूज़र से कोई रिक्वेस्ट रिसीव हुई हो, उसका रिस्पॉन्स हमने किसी और को दिया। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि मल्टी यूज़र में जिस यूज़र से जो रिक्वेस्ट रिसीव हो उसका जवाब भी उसी के पास जाना चाहिए। तो ये एक अच्छा मैनेजमेंट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस चीज़ को मैनेज कर सकता है। तो विंडोज़ के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम इस सिचुएशन को हालांकि मैनेज करते हैं, लेकिन बहुत परफेक्शन के साथ मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए नेटवर्किंग एनवायरनमेंट के लिए विंडोज़ के कुछ खास वर्जन डेवलप हुए हैं, जैसे विंडोज़ NT न्यू टेक्नोलॉजी, तो विंडोज़ सर्वर है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप्स हैं जो नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में काम करने के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम लिनक्स की। तो लिनक्स के बारे में कहा जाता है कि लिनक्स एक परफेक्ट मल्टी यूज़र है। परफेक्ट मल्टी यूज़र यही बात यहाँ बताई हुई है कि मल्टी यूज़र्स, एक से ज़्यादा यूज़र्स समान समय में कंप्यूटर्स की मेमोरी को, रैम को, अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एक ही समय में एक्सेस कर पाते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से परफेक्शन के साथ अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फाइनली यूं समझ लीजिए कि लिनक्स एक तरह का मल्टी यूज़र, एक परफेक्ट मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो कुछ एक फीचर्स उसके ज़्यादा ही निकलेंगे मेरे हिसाब से। बाकी सबकी डिमांड्स के हिसाब से सबको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद रहता है। लिनक्स की खास बात ये भी है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ऑपरेट करने के लिए GUI इंटरफेस भी मिलेगा। GUI मतलब आप ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू भी इसे ऑपरेट कर सकते हो विंडोज़ की ही तरह, और आपको डॉस की तरह इसमें कमांड लाइन इंटरफेस भी मिलेगा।
मतलब विंडोज में आप देखते हैं कि विंडोज में कमांड के द्वारा निर्देश नहीं दिए जा सकते। कमांड के थ्रू इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ता है। कमांड प्रॉम्प्ट डॉस के थ्रू मैनेज होता है। लिनक्स की एक खास बात यह है कि ड्यूअल फीचर हमें देता है, दोहरे तरीके से हमें इंटरफेस उपलब्ध कराता है। आप लिनक्स के थ्रू GUI इंटरफेस का भी यूज कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहो तो बिना कमांड्स के केवल क्लिक करते हुए भी काम कर सकते हैं, और अगर आप कमांड्स के थ्रू काम करना चाहें तो लिनक्स हमको ये फीचर भी प्रोवाइड करता है कि हम कमांड्स के थ्रू भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। और भी कई सारे फीचर्स हैं लिनक्स के बारे में जो हम आगे समझेंगे, और फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि लिनक्स जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ही लिनक्स भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है। हालांकि अलग अलग वर्जन्स होने के केस में अलग अलग इंटरफेस हो सकते हैं, अलग अलग वर्जन्स के अलग अलग थोड़े इंटरफेस हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये उबंटू इंटरफेस है लिनक्स का। उबंटू एक वर्जन है लिनक्स का, जैसे विंडोज के कई सारे वर्जन्स हैं, आपने सुन रखे होंगे। विंडोज का सबसे पहला वर्जन 95 वो करता था, उसके बाद विंडोज 98 बहुत ज़्यादा चला, विंडोज 2000 आया, विंडोज NT आया, विंडोज 7 आया, विंडोज 8 आया, विंडोज 10 अब भी हाल आप लोगों ने यूज़ किया होगा। तो ये सारे जैसे विंडोज के वर्जन्स हैं, ऐसे लिनक्स के भी कई सारे वर्जन्स हैं। ये उबंटू वर्जन है, उबंटू। और एक खास बात ये कि लिनक्स एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। फ्रीवेयर मतलब ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आपको इसे परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रीवेयर है, यानी कि आप बिना किसी प्रकार का चार्ज दिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंटरनेट से भी इसको फाइल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंटरफेस आप देख रहे हैं, ये लिनक्स के एक वर्जन का इंटरफेस है। लिनक्स की हम हिस्ट्री की अगर बात करें, इतिहास की बात करें, तो लिनक्स को पहली बार लाइनस टोरवाल्ड नामक व्यक्ति ने 1991 में इंट्रोड्यूस किया था। लाइनस टोरवाल्ड जो कि हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, सन 1991 में 1991 में पहली बार लाइनक्स को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर लाइनक्स लगभग यूनिक्स की तरह ही इसका जो वर्किंग क्राइटेरिया है, इसके जो काम करने का तरीका है, या यूँ समझ लीजिए कि जो वर्किंग पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं यूनिक्स से मैच खाती है, इसलिए शायद संभवतः इसका नाम लाइनक्स रखा गया है। यहाँ पे LIN लाइन, जिन व्यक्ति ने इनको इंट्रोड्यूस किया था लाइनस ने, उनके नाम से लिया गया शब्द है ये LIN लाइन। और यूनिक्स संभवतः क्योंकि यूनिक्स की जैसी वर्किंग पॉलिसी है इसकी, इसलिए इसका नाम लाइनक्स रखा गया है। यही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है कि जो लाइनक्स का नाम रखा गया है वो दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। LIN जिसने लाइनक्स को इंट्रोड्यूस किया था लाइनस टोरवाल्ड ने, 3 अक्षर उनके पहले नाम से लिए गए हैं, और दूसरे जो बाकी के जो 2 अक्षर हैं यूनिक्स, वो यूनिक्स से लेकर कॉम्बिनेशन इस नाम का बनाया गया है। तो ये बेसिक जानकारी है लाइनक्स की हिस्ट्री के बारे में, लाइनक्स के इतिहास के बारे में। शुरुआती इसका नाम फ्रिक्स रखा गया था। इसको शुरू में इसको फ्रिक्स के नाम से जाना गया था, बताया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसको रिनेम कर दिया गया और इसे लाइनक्स के नाम से ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लाइनक्स के हम फीचर्स की अगर हम बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स फिर मैं आपको बता दूं कि ये फ्रीली अवेलेबल है, आपको इसे परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट से इसकी वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रीवेयर है ये पूरी तरीके से। मल्टी यूज़र मैंने आपको बताया था कि ये परफेक्ट मल्टी यूज़र है, बहुत अच्छे तरीके से नेटवर्किंग एनवायरनमेंट को हैंडल कर सकता है। नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी जो एक चैलेंज होता है वो ये होता है कि कई सारे यूज़र्स समान समय में, एक ही समय में निर्देश प्रदान कर रहे होते हैं, और सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि तुरंत उनको रैपिडली आंसर भी मिले। तो एक परफेक्ट मल्टी यूज़र वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्शन के साथ हर एक यूज़र से इंस्ट्रक्शंस ले, तुरंत उनको रैपिडली प्रोसेस भी करे, और जिससे जो रिक्वेस्ट आई है बाकायदा उसको ही रिस्पॉन्ड करे। तो ये सारी चीज़ें एक मल्टी यूज़र के साथ एक्सपेक्ट की जाती हैं, जो कि लिनक्स परफेक्टली हमें प्रोवाइड करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग आप जानते ही हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग एक फीचर होता है जिसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस को, यानी
मल्टीपल प्रोग्राम्स को, कई सारे प्रोग्रामों को एक साथ एक ही समय में चलाया जाता है। हालांकि ये फीचर तो विंडोज में भी है मल्टी प्रोग्रामिंग का। डॉस के साथ जरूरी फीचर नहीं है, क्योंकि डॉस में एक टाइम में केवल एक ही कमांड एग्जीक्यूट होती है, जबकि विंडोज में हम एक टाइम में एक से ज्यादा एप्लीकेशन चला सकते हैं। मोबाइल पर हमारे पास गूगल एंड्रॉयड है, गूगल एंड्रॉयड भी हमें मल्टी प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी फीचर प्रोवाइड करता है। एप्पल के लैपटॉप्स और मोबाइल्स में भी iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमको ये फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक उसी तरह से लिनक्स भी हमको मल्टी प्रोग्रामिंग का ही फीचर प्रोवाइड करता है। इसके बाद शेल, जैसा मैंने बताया था कि लिनक्स हमें ड्यूअल तरीके से इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब कम सरल शब्दों में हम समझें तो ये हमें ग्राफिकल इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, ताकि आप माउस का यूज करके बिना कोई कमांड के कंप्यूटर को ऑपरेट कर सको। और साथ में ये कमांड्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि यदि आप कमांड्स के थ्रू कंप्यूटर को मैनेज करना चाहो तो ये फीचर भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो जब कभी कमांड्स के द्वारा लाइनक्स को मैनेज करना हो तो उसके लिए हमें शेल नाम के इंटरप्रेटर की सुविधा लाइनक्स के साथ मिलती है। याद रखिएगा, यदि आप लाइनक्स का प्रयोग कर रहे हो और कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए आप कमांड्स का प्रयोग करना चाहते हो तो फिर आपको लाइनक्स के शेल का यूज करना होगा। इसके अलावा लाइनक्स का एक बहुत अच्छा फीचर है सिक्योरिटी। देखिए, जहां पर भी नेटवर्किंग एनवायरनमेंट होता है, जहां पर भी ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां मल्टी यूजर्स हों, तो मल्टी यूजर्स होने का मतलब सेफ्टी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि कुछ यूजर्स डेटा शेयर करना चाहते हैं नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में, जबकि कुछ यूजर्स शेयर नहीं भी करना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में सेफ्टी, डेटा की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो लाइनक्स की सिक्योरिटी बहुत पावरफुल है और यहाँ पर जो भी पासवर्ड प्रोटेक्शन हमें मिलते हैं या फाइल्स को एक्सेस करने के लिए जो हमें फीचर्स दिए जाते हैं कि किन फाइल्स को एक्सेस कर पाना है, किन फाइल को एक्सेस नहीं करना है, ये सारे फीचर्स अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तुलना में अगर कम नहीं कहेंगे जाएंगे तो फिर इनको बहुत अच्छा ही कहा जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो लाइनक्स के हमारे साथ हैं, जो मैंने आपको बताया। एक ओपन सोर्स की ये फ्रीवेयर है, मल्टी यूजर यानी मल्टीपल यूजर्स एक ही समय में परफेक्शन के साथ रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग हालांकि एक तो कॉमन फीचर नहीं है, ये तो लगभग अब GUI ऑपरेटिंग सिस्टम सब में रहता ही है। शेल एक यूनिक फीचर है जो हमें GUI के साथ साथ कमांड्स को यूज करने का फीचर भी प्रोवाइड करता है। और सबसे आखिरी में सिक्योरिटी ही लाइनक्स को एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, ताकि मल्टीपल यूजर्स एक साथ रहते हुए भी जरूरत पड़ने पर डाटा शेयर कर सकते हैं, और जरूरत नहीं हो अगर तो डेटा को पर्सनली केवल अपने लिए भी रख सकते हैं और उसकी लगातार सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बनाए रख सकते हैं।